नमस्ते। सीताराम। आप सभी को मेरा सीताराम और सादर प्रणाम। और आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने मेरी पहली वीडियो देखी थी जिसमें मैंने बताया था कि आखिर बाबा के संदेश कैसे बनते हैं और क्या बाबा के संदेश सच होते भी हैं या नहीं होते हैं। तो एक दो कमेंट्स ऐसे आए हैं वीडियो पे जिन्होंने ये लिखा है कि मैम बहुत से संदेश बाबा के जो हमसे रेजोनेट नहीं होते हैं, यानी कि आपकी परिस्थिति से बाबा का वो संदेश मैच नहीं होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हर संदेश जरूरी नहीं है कि डियर आपसे मैच हो, आपकी परिस्थिति से मैच हो जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, बाबा का संदेश बना है, बाबा का संदेश फिर आया है और किसके पास गया है, क्या पता वो संदेश किसी और के लिए था और माध्यम आप बन गए उस संदेश के। हो सकता है कि आपने वो संदेश पढ़ा हो और आपको ऐसा एहसास हुआ हो कि मेरी परिस्थिति से ये बाबा का संदेश आज का जो मेरे मोबाइल के फ़ोन स्क्रीन पे आया है वो मुझसे मैच नहीं हो रहा है। आपको अपने आप ही दिल में कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे और आपको ऐसा लगेगा कोई आपका नियर और कोई डियर वन जो किसी ऐसी परिस्थिति में है, तो आप क्या करेंगे, आप उस संदेश को आगे शेयर कर देंगे और वो संदेश चला जाएगा एग्जैक्टली जहां उसे जाना चाहिए था। तो यदि बाबा का कोई संदेश सीताराम जी आपसे मैच नहीं होता है, आपको लगता है मेरी परिस्थिति के अनुकूल नहीं है, तो वो संदेश आपको छोड़ देना है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि आपको संदेश को प्रणाम करना है। आपने संदेश को प्रणाम किया, आपने श्री नीम करोली महाराज जी को प्रणाम कर दिया। आपका वो भाव, आपका वो स्नेह, आपका वो प्रेम बाबा तक पहुंच जाएगा, क्योंकि आप बड़ी सच्ची श्रद्धा से महाराज जी से जुड़े हैं, नीम करोली बाबा जी से जुड़े हैं। तो इसीलिए आपको ज़्यादा सोच और विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आज के वीडियो का टॉपिक है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप काफ़ी लंबे समय से श्री नीम करोली बाबा से जुड़ी हुई हैं, महाराज जी से जुड़ी हुई हैं, तो आप ये बताइए कि हमें बाबा की कृपा कैसे प्राप्त होगी, हम बाबा की इस कृपा को कैसे पा पाएंगे। बहुत लोगों का प्रश्न होता है और मुझसे अक्सर होता है, कभी वीडियो के माध्यम से होता है, कभी कोई मेरा नियर और डियर वन भी मुझसे कर लेता है। तो मुझे लगा आज मुझे इस टॉपिक पर एक वीडियो बनानी चाहिए कि आखिरकार हम श्री नीम करोली महाराज जी की कृपा को कैसे प्राप्त करें। मैं अगर आपको अपनी कहानी आज बताऊं कि मैं बाबा से कैसे जुड़ी थी, मैं बाबा से कैसे कनेक्ट हुई थी। बड़ा अजीब इत्तेफाक था कि मैं एक दिन अपनी सिस्टर के यहाँ गई थी और वो जो वक्त था 2019 का समय चल रहा था। उस बीच में मेरी परिस्थिति बड़ी ख़राब थी क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बहुत अधिक मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। मुझे परिवार की आवश्यकता तो थी ही, पर मेरी केयरिंग के लिए भी 1 से 2 लोगों की आवश्यकता थी। और उस दौरान मुझे अपने हेल्थ इशू को कारण अपनी सिस्टर के यहाँ जाना पड़ा। मेरी बड़ी बहन जिन्होंने मेरी बड़ी सेवा की, ये ज़िंदगी भर का एहसान मैं कभी अपनी बहन का नहीं भूल सकती और बाबा महाराज जी का नहीं भूल सकती। तो जो मेरी बड़ी बहन है उनकी बड़ी आस्था थी श्री नीम करोली महाराज जी में। तो मेरी भी शुरू से आदत थी, चाहे कितनी भी बीमार रहूं, लेकिन उस वक्त तो मेरी ये कंडीशन थी कि मैं खुद से उठ बैठ भी नहीं पाती थी, वॉशरूम तक भी मैं खुद से नहीं जा पाती थी। मेरी खुद की बहन ही मुझे वॉशरूम तक लेके जाती थी, मेरी ये कंडीशन थी। फिर मेरी धीरे धीरे थोड़ी सी स्थिति ठीक हुई सिस्टर के घर पे। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा बहुत चलने फिरने लग गई तो मैं खुद से ही नहाने भी लग गई, वॉशरूम भी यूज़ करने लग गई। तो मेरी शुरू से पूजा पाठ में बड़ी आस्था रही है। जब तक मैं पूजा पाठ ना कर लूँ, धूप नहीं कर लूँ, तब तक मैं अन्न नहीं खाती थी। लेकिन स्थिति कुछ ऐसी थी, स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब था। मेडिसिन सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो जाती थी, तो उसके लिए अगर 7 बजे कोई मेडिसिन खाएगा तो सीधी सी बात है उसको ब्रेकफास्ट तो मॉर्निंग का करना ही पड़ेगा। तो पूजा पाठ सब कुछ मेरा छूट चुका था।
अब मेरी बहन की आस्था थी श्री नीम करोली महाराज जी में। मैं जब बाबा को नहीं जानती थी, कुछ भी मुझे बाबा के बारे में कभी मैंने देखा ही नहीं, कभी फ़ोटो तक भी मुझे कभी नहीं, नज़र ही नहीं पड़ी कभी भी। तो फिर मैं स्नान वगैरह करने लगी। फिर जब मैं अपनी सिस्टर का जो मंदिर था जहाँ मतलब हम लोग पूजा पाठ करते हैं, तो मैं वहाँ पूजा करने के लगी। तो मैंने वहाँ देखा कि बाबा महाराज जी की तस्वीर थी। दीदी के मंदिर में उन्होंने तस्वीर बैठाई हुई थी बाबा महाराज जी की। तो मैंने पूजा करी, वहाँ पर मूर्तियाँ थी, शेरावाली जी की थी, हनुमान बाबा भी थे, शिव शंकर भी थे, बहुत से थे। और मैं ना मेरा उस समय में महामृत्युंजय का जाप चल रहा था। मैंने संकल्प लिया था 1.25 लाख मंत्रों का, पर वो मेरा उस बीच में थोड़ा रुक गया क्योंकि मेरी तबीयत अचानक से ही ख़राब हो गई थी। तो फिर मुझे लगा मेरे स्वास्थ्य में कुछ फ़र्क है, तो मुझे लगा मुझे अपना जाप अब कंटिन्यू कर देना चाहिए महामृत्युंजय का। तो मेरे पास रुद्राक्ष की माला भी थी जो मैं अपने घर से ले आई थी। तो मैंने जैसे ही जाप करना शुरू किया, तो जाप करते करते आगे शंकर भगवान की तस्वीर थी, उसी के जस्ट बगल में बाबा महाराज जी बैठे हुए थे। तो मेरी जो नज़र है वो बाबा महाराज जी पर पड़ी। अब बाबा महाराज जी की जो तस्वीर थी उसमें बाबा महाराज जी ने कंबल ओढ़ा हुआ था। तो आलती पालती लगा के बाबा उस तस्वीर में बैठे थे। तो मेरा थोड़ा सा ध्यान भी भटका जाप करते वक्त। फिर मैंने ध्यान लगाया। फिर जब मेरा जाप पूरा हुआ तो उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठी, मैंने सोचा, मैंने कहा ये कौन से बाबा हैं और इन्होंने कंबल क्यों ओढ़ रखा है। मेरे मन में एक विचार आया। मैंने कहा दीदी पता नहीं कहाँ से कौन से बाबा की फ़ोटो लेकर आ गई है और इस बाबा ने कंबल भी ओढ़ रखा है, और मैंने कभी इनका नाम नहीं सुना, मैंने कभी इनको देखा नहीं, जाना नहीं। मैंने तो मेरे मन में काफ़ी विचार आने लग गया। मैंने कहा कहीं दीदी ने कोई गुरु दीक्षा तो नहीं ले ली, कहीं हो सकता है दीदी ने कोई गुरु बना लिया हो अपना, ये विचार आया। मैंने बाबा का निरादर बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल बाबा का निरादर नहीं किया। मैंने हाथ भी जोड़े बाबा के सामने, पर मैं बाबा को नहीं जानती थी, ना मुझे उनका नाम पता, ना उनके बारे में पता, कुछ नहीं पता। और उन दिनों मेरा स्वास्थ्य तो बहुत ख़राब चल रहा था, बहुत ख़राब चल रहा था। फिर मैं पूजा करके उठी, फिर मैंने सूरज को अर्घ दिया। तब तक मेरी तबीयत में बहुत सुधार आ रखा था, क्योंकि बहन ने सेवा सच्चे दिल से की थी ना, इसीलिए। तो फिर मैंने नाश्ता करते वक्त सिस्टर से पूछा, मैंने कहा कि दीदी, मैंने कहा ये जो मंदिर में ये एक बाबा बैठे हुए हैं और कंबल ओढ़ के ये बाबा बैठे हुए हैं फ़ोटो के अंदर, ये कौन है। अब आप जानो मेरी और बाबा की जो मुलाकात थी वो कहाँ से हुई, किस माध्यम से हुई और किसके माध्यम से हुई, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ। तो दीदी ने बोला कि वो ना नीम करोली बाबा है, उत्तराखंड के बाबा हैं ये, नैनीताल में इनका आश्रम है कैंची धाम। मैंने कहा अच्छा हाँ। तो फिर दीदी ने बोला कि तुझे नहीं पता, इनकी तो बहुत महिमा है और बहुत कृपा है। देखिए मैं अभी वीडियो बना रही हूँ ना, मेरी बॉडी में एक सनसनाहट हो रही है, वाइब्रेशन चेंज हो रही है, क्योंकि बाबा की कृपा है, बाबा की हम बातें कर रहे हैं, बाबा की व्याख्या कर रहे हैं। तो दीदी ने बोला कि बहुत कृपा है गनीता, इनकी बहुत ज़्यादा ही कृपा है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर दीदी ने बोला कि तो बहुत काफ़ी समय से बीमार है ना, तो मैं इस बार जाऊंगी। जैसे कि वो 15 जून बाबा का दिवस जो मनाया जाता है, कैंची धाम की स्थापना, तो जून का महीना नज़दीक था। तो दीदी ने बोला कि तू चलेगी। तो मेरा थोड़ा ये है ना कि एक तो समय की भी दिक्कत, पर उन दिनों मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। तो दीदी ने बोला अभी थोड़ा अगर तबीयत में आराम आता है तो चलना, पर मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, ठीक है बाबा जी हैं, अच्छा ठीक है तुम्हारी आस्था है। मतलब मैंने इग्नोर किया उस बात को। उन्होंने वो मेरी बहन मुझे बहुत कुछ बताना चाहती थी बाबा के बारे में, बाबा की कृपा, हर चीज़, कैंची धाम की कहानी, है ना। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने शुरुआती में ही इग्नोर किया। सिस्टर समझ गई कि ध्यान नहीं है, सुन नहीं रही है। पर मैंने कुछ बातों को बहुत गौर किया, जिसमें दीदी ने बोला कि इनकी तो इतनी कृपा है, अगर कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री नीम करोली बाबा से जुड़ जाता है ना, इन बाबा से जुड़ जाता है ना, उस पर बाबा की कृपा सदैव रहती है। और मेरी बहन एक बार कैंची धाम पहले जा चुकी थी, इससे पहले उनको दोबारा भी जाना था कैंची धाम। तो उन्होंने बोला अब की बार मैं जाऊंगी, वो परिवार के साथ जाती रहती हैं। तो उन्होंने बोला अब की बार मैं जाऊंगी ना, तो मैं वहाँ बाबा से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी कि मतलब तबीयत तुम्हारी ठीक रहा करे, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा तकरीबन ख़राब ही रहती थी। अब बाबा की कृपा से मैं बहुत ठीक रहती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है तुम मांग लेना। बोली तो फिर तो और ना एक बार तेरे को भी चलना होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं ठीक हो जाऊँगी,
तो फिर मैं चलूँगी, पर मैं कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं करती और मैं कोई मन्नत नहीं मान रही हूँ कि मैं बाबा के यहाँ जाऊँगी ही जाऊँगी, क्योंकि मेरे मन में ना उस वक्त में जो सच्चाई है, श्रद्धा नहीं थी, विश्वास नहीं था बिल्कुल भी। मेरे लिए तो एक अनजान सा मैं एक व्यक्ति समझ रही थी इनको। मैंने कहा पता नहीं दीदी को क्या लगा, आजकल बहुत बाबा पंडित हैं, तरह तरह के जो है हम यूट्यूब पे देखते हैं, बाबा कोई सत्संग कर रहा है, कोई टीवी पे आता है, तो मेरा विश्वास नहीं था, मैं आपको सच बताऊं, मेरा विश्वास नहीं था। तो मैंने इग्नोर किया हर चीज़ को। तो फिर दीदी को लग गया कि भाई पूरा ही इग्नोर कर रही हैं, तो बोले अच्छा चलो ठीक है। अब मैंने दीदी के घर बताया आपको 2019 में बाबा की, और मेरी मतलब मैंने वहाँ से बाबा के बारे में देखा, बाबा को तस्वीर में देखा, पर कोशिश नहीं की बाबा के बारे में जानने का। फिर दीदी कुछ समय बाद कैंची धाम जाने का हुआ उनका, उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया कि कैंची धाम चलो, तो मैंने फिर से साफ मना कर दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा ना घूमने फिरने में इंटरेस्ट है ही नहीं। सच्चाई कुछ ये भी है, मतलब मुझे घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा थोड़ा ऐसा है कि कहते हैं ना कि एक व्यक्ति अपने आप में थोड़ा रहना चाहता है। मेरा ये है कि थोड़ा सा अपने जॉब, अपना घर परिवार, हाँ लोगों की जितनी हेल्प हो सकती है उतनी मैं करती हूँ, लेकिन किसी के मामले में इंटरफेयर मेरा ज़्यादा नहीं होता है, किसी से बोलचाल नहीं होता। मुझे लगता है जहाँ जितनी बात करनी चाहिए हमें उतनी ही करनी चाहिए, तो कुछ इस प्रकार का स्वभाव भी है मेरा। फिर दीदी ने कहा चलो, मैंने कहा नहीं नहीं जाना, मैंने मना कर दिया। बोले चलो ठीक है, क्योंकि जब मन ना हो, श्रद्धा ना हो, तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है जाने का। तो बोली, फिर दीदी बोली चलो कोई नहीं, पर तुम्हारी कोई विश है तो मुझे बोल दो, मैं वहाँ पर बाबा को बोल दूँगी। मैंने फिर भी कहा, मैंने कहा पता नहीं क्या बाबा बाबा पे दीदी लगी हुई है। मैंने ऐसे ही करके इग्नोर किया उस चीज़ को। ठीक है, कुछ समय के बाद फिर मेरी तबीयत अचानक से बहुत बिगड़ने लग गई। फिर मेरी तबीयत फिर से बिगड़ी अचानक से ही। जब अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ी, फिर से मेरी मेडिसिन वगैरह शुरू हुई, दवाइयाँ शुरू हुई, घर में भी सब परेशान होने लग गए। फिर उसके बाद मैं एक दिन अपनी बहन के यहाँ गई, फिर मैं 1-2 दिन वहाँ रुकी, क्योंकि तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो बहन ने रोक लिया था मेरे को। फिर मैंने ऐसे ही पूजा पाठ की, तो फिर मैं गई, फिर मुझे बाबा महाराज जी की तस्वीर दिखाई दी। फिर मैंने उस दिन बाबा महाराज जी को प्रणाम किया, और फिर मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा तुम्हारे अंदर अगर इतनी शक्ति है, बड़ा मेरी बहन तुम्हारा नाम लेती रहती है, बाबा महाराज, बाबा जी, नीम करोली बाबा, नीम करोली बाबा, बड़े तुम नीम करोली बाबा हो। तो मैंने कहा तुम मुझे मेरे स्वास्थ्य को ठीक करो, मुझे ठीक करो, मुझे हर एक चीज़ के लायक बनाओ, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। मैंने बहुत कुछ बोला बाबा को। मैंने कहा जब ये चीज़ें तुम करोगे ना, मैं तभी मानूंगी कि तुम्हारे अंदर शक्ति है और मैं तुम्हारी भक्ति करूँगी। अब एक तरीके से हम भगवान को चैलेंज दे रहे हैं, है तो ये भी गलत है ना। स्वार्थी हूँ मैं एक तरीके से, स्वार्थी तो अपनाया मैंने, जो मैंने बाबा महाराज जी को चैलेंज दे दिया कि इतनी शक्ति है, बड़ी भक्ति करती है मेरी बहन तुम्हारी, तो तुम इतने वो हो, तो तुम मुझे क्यों नहीं ठीक करते, मुझे ही ठीक कर दो। मुझे तो कोई भी देवी देवता ठीक नहीं कर पा रहे, मेरे लिए तो सारे रास्ते सब में, क्योंकि मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य एक बहुत बड़े लेवल पे ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ पे तो फ़र्क पड़ा ही। मेरी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन में आपको बताऊं तो वो भी बहुत बद से बदतर हो चली थी। वीडियो बहुत लंबी बन रही, लेकिन सुनाना ज़रूरी है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, उसके बाद मेरे स्वास्थ्य में ऐसे फ़र्क आया, और टचवुड आज मैं आप सभी के सामने हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हैं। वाकई में मैं हैरान हूँ कि मेरे स्वास्थ्य में एक ऐसा परिवर्तन, एक ऐसा बदलाव आ गया कि अब मेरी सभी इस समय में मेरी सभी मेडिसिन बंद हो चुकी हैं। किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, कोई चेकअप नहीं, कोई टेस्ट नहीं। मुझे तो बाबा ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी है। बाबा से जुड़ने के बाद मैंने बहुत कुछ पाया है। हेल्थ के साथ साथ मैंने वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंस, अपनी जॉब, अपना कैरियर, मैं आगे ही बढ़ती गई हूँ। मेरा घर परिवार हर तरीके से ईश्वर की दया से मैं कहूँ कि मैं परिपूर्ण हूँ, बाबा महाराज की सिर्फ एक कृपा से। तो आप भी जुड़ जाइए बाबा महाराज जी के साथ, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं। और हाँ, अगर आप बाबा महाराज जी की कृपा पाना चाहते हैं तो एक बार व्यवस्था करिए, किसी भी तरीके से व्यवस्था करिए। पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, किसी भी तरीके से करिए। और मैं मित्र कहूँगी कि जीवन में एक बार कैंची धाम होकर आइए। कैंची धाम में बाबा की जो एक एनर्जी है ना, वो बाबा की एनर्जी पूरे कैंची धाम में है। अगर कोई बीमार व्यक्ति है
या फिर किसी का कोई कोर्ट केस चल रहा है काफ़ी पुराने लंबे समय से, तो मित्रों एक बार सीताराम जी मेरे कहने से आप कैंची धाम होके आइए। आप एक बार कैंची धाम होके आएंगे ना, आपको हेल्थ में, वेल्थ में, फाइनेंस में, हर तरीके से बहुत बड़ा एक करिश्मा दिखाई देगा आपको। बाबा की इतनी शक्ति है, सिर्फ आपके भीतर एक श्रद्धा, एक विश्वास होना चाहिए। अगर आपने श्रद्धा और विश्वास बनाए रखी तो आपका वो हर कार्य बाबा महाराज जी पूरा करेंगे। तो चलिए मित्रों, आपको आज की वीडियो पसंद आए तो सीताराम जी मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। आप मुझे देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और फिर अगली वीडियो इससे भी अलग लेके आऊँगी और अपने बारे में भी आपको बताऊँगी और आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि जिससे आप अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं बाबा महाराज जी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, सीताराम।